राम राम सभी को। आज अपना हम सिंपल इंटरेस्ट का पार्ट 11 करने वाले हैं। ये हमारे चैप्टर की लास्ट वीडियो रहने वाली है, जिसके बाद हमारा चैप्टर पूरा फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो आज का हमारा जो टाइप है वो है हमारे मिसलेनियस क्वेश्चन। जितने भी हमने टाइप कवर कर चुके हैं, इसके अलावा जो टाइप हो मतलब इसके अलावा जो कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं जो बाकी टाइप्स में फिट नहीं होते हैं, जो क्वेश्चन थोड़े बाहर हैं, मतलब बाहर मतलब कॉन्सेप्ट जो हमने सीखे हैं वो ये, लेकिन कुछ उनसे कुछ कॉम्बिनेशन हो सकते हैं कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस के। अलग अलग कॉन्सेप्ट के दो तीन कॉन्सेप्ट मिला के एक क्वेश्चन बन गया, तो उस तरीके के हम क्वेश्चन सब देखने वाले हैं। तो देखो, पहला क्वेश्चन है हमारा। पहले क्वेश्चन में बोला हुआ है कि एक अमाउंट है, मतलब एक राशि है 12,000 रुपये की। अमाउंट मतलब वो अमाउंट नहीं है कि एक प्रिंसिपल इतना पैसा बन गया। अमाउंट मतलब एक राशि है 12,000 रुपये की। ठीक है, जो आपने बोरो की है सिंपल इंटरेस्ट पे, और 4 महीने बाद आपने 6,000 रुपये और उधार ले लिए। ठीक है, मतलब ये जो आपने 12,000 रुपये लिए थे, ठीक है, ये आपने पैसे लिए, कुछ महीने बाद 6,000 रुपये और ले लिया एक्स्ट्रा, तो कितने हो गए टोटल? 18,000 हो गए। ठीक है, ये आपने 4 महीने बाद, मतलब 4 महीने तक इस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा होगा, इस पे आपका जो भी ब्याज लग रहा होगा। फिर बचे हुए पूरे साल के 8 महीने, वो इस पे लगेगा ब्याज 18,000 रुपये। तो उसने बोला कि एंड द रेट ऑन द इंटरेस्ट टोटल प्रिंसिपल वाज डबल देन द प्रीवियस रेट। मतलब जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जो भी यहाँ पे होगा, जो भी यहाँ पे रेट होगा, ठीक है, उसका डबल। मतलब समझ लो यहाँ पे अगर R% रेट है, तो यहाँ पे उसका 2R% हो गया। जो भी पहले वाला था, जो भी हमारा पहले वाला इंटरेस्ट था, सेकंड वाले में पहले वाले का डबल हो गया। और एट द एंड ऑफ ईयर इंटरेस्ट जो मिला है, कितना मिला है? 2,800 रुपये। ठीक है, दोनों को आने के बाद आपको इंटरेस्ट मिल रहा है 2,800 रुपये। ठीक है, अब देखो आपको क्या बोल रखा है कि आपका, यार एक सेकेंड रुकना, फोन थोड़ा बंद कर दूँ। हाँ ठीक है, तो हमें बोला हुआ है कि टोटल जो दोनों से सिंपल इंटरेस्ट मिला है, ठीक है, ये इस वाले से और इस वाले केस से दोनों का मिला के जो आपका इंटरेस्ट मिल रहा है वो मिल रहा है आपको ₹2,800। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या निकालना है? सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? प्रिंसिपल इंटू टाइम इंटू रेट परसेंट अपॉन में 100, प्लस प्रिंसिपल इंटू टाइम अपॉन में रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन में 100। अब देखो, हम नीचे जब लेते हैं ये, जब नीचे कुछ भी लेते हैं जब हमारा टाइम जो है ईयर्स में हो। ये टाइम मंथ में है, तो जब भी टाइम मंथ में होता है तो नीचे क्या आ जाता है? अपॉन में 12। जब भी टाइम मंथ में होता है तो नीचे आ जाता है अपॉन में 12, उसको कन्वर्ट करने के लिए, ईयर में कन्वर्ट करने के लिए। तो ये आपको दोनों का मिला के सिंपल इंटरेस्ट है 2,800 रुपये। तो हमें इसको सॉल्व करना है और रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। ठीक है, तो 12 से ये कट गया, 12, 2 जीरो गए, बचा एक जीरो, कितना आ गया? 40R, प्लस 2 जीरो से 2 जीरो गए, ये आपका गया 6 पे और ये गया आपका 3 पे, तो 24, ये कितना हो गया? 240R। यहाँ पे है 2800, ये हो गया 280R, ये आपका हो गया 2800। ये आपको दिखा साफ साफ, ये जीरो से जीरो गया, 28 से कट गया 280, 10% रेट पे। ठीक है, तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया? 10%, ऑप्शन नंबर डी। तो उसने बोला है कि फाइंड द रेट पूछा था, कौन सा? जो इनिशियल अमाउंट, जो इस पहले वाले अमाउंट पर रेट लगा, ये वाला रेट पूछा था। अगर वो मुझसे रेट पूछता बाद वाला, तो मेरा आंसर क्या होता? इसका डबल, मतलब 20% मेरा आंसर होता। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान देना कि कौन सा इसने रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा है, पहले वाला या दूसरा वाला। सेकंड क्वेश्चन आपका है। सेकंड क्वेश्चन में बोला हुआ है कि आपका एक मैन ने लोन लिया है कुछ अमाउंट, ठीक है, कुछ पैसे उधार लिए हैं, कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट पे वो भी नहीं पता। फिर उसने बोला 3 साल बाद, ठीक है, 3 साल बाद, समझ लो यहाँ कोई प्रिंसिपल लिया है, यहाँ कोई प्रिंसिपल लिया, मुझे नहीं पता, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट मुझे नहीं पता, लेकिन पता 3 ईयर्स, ये मेरे को टाइम पता है कि 3 साल बाद क्या करा? लोन अमाउंट डबल, कि लोन अमाउंट को डबल कर दिया, जो भी रेट, जो भी अपने प्रिंसिपल लिया था उसको
डबल कर दिया, एंड द रेट इंटरेस्ट डिक्रीज बाय 2%, और जो रेट था उसको 2% से कम कर दिया, जो भी रेट था यहाँ पे उसको 2% से कम कर दिया, आफ्टर फर्दर 5 ईयर्स। ठीक है, मतलब आफ्टर फर्दर 5 ईयर्स, मतलब ये क्या बोला उसने कि 5 साल बाद, मतलब स्टार्टिंग के 3 साल तो ये हो गए, आफ्टर फर्दर 5 ईयर्स के 5 साल बाद, फिर यहाँ पे बोल रहा है कि आफ्टर फर्दर 5 ईयर मतलब अगले 5 साल बाद, तो ये भी 5 साल के लिए। इफ द टोटल इंटरेस्ट पेड ऑन इन होल 13,400 विच इज इक्वल टू द सेम व्हेन द फर्स्ट अमाउंट वाज टेकन 11/3 ईयर्स लोन इनिशियली। उसने बोला है कि इससे जो इन दोनों से जो इंटरेस्ट मिला है, दोनों से जो इंटरेस्ट मिला है वो कितना मिला है, 13,600। वो किसके बराबर है कि जब तुम सेम प्रिंसिपल को इतने ईयर पे दोगे, इतने ईयर पे इतने रेट पे लगाओगे, और रेट क्या है आपका, रेट जो आपका इनिशियली था, तो आपका ये सब कुछ सेम होने वाला है, तो उसको लिखते हैं ऐसे। इससे सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, P इंटू आर इंटू 3/100 प्लस 2P, रेट वही रेट क्या कर दिया R-2 और इंटू 5 टाइम अपॉन 100। इनसे जो इन दोनों का मिला के जो सिंपल इंटरेस्ट है वो है आपका 13,600, और ये बराबर है कि जो आपने क्या करा विच इज इक्वल टू द सेम, वो सेम है कि अब फर्स्ट अमाउंट जो पहला वाला अमाउंट था, जो पहले वाली प्रिंसिपल था, उसको आपने दे दिया इतने साल पे और सेम रेट पे। ये क्या हो गया देखो ऑटोमेटिक, जब ये दोनों इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, तो ऑटोमेटिक ये पहले वाला क्या हो जाएगा, इस थर्ड वाले के हो जाएगा बराबर। तो उसको हम लिख सकते हैं ऐसे, P इंटू आर इंटू 3/100 प्लस 2P R-2 अपॉन में इंटू 5 अपॉन में 100 इज इक्वल टू 13, तो P कितना जाएगा 33 और 1 34 अपॉन में 3 इंटू R अपॉन में 100। ठीक है, ये आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब इसको इक्वल, इसको सॉल्व करना है बस। तो देखो क्या होगा, ये आपके 0 0 कट जाएंगे, ये आपके 100 100 ये 100 कॉमन कट गया, फिर आपका ये क्या हो गया, यहाँ से आपका ये P कट जाएगा, देखो P कॉमन आएगा, P यहाँ से P यहाँ से P यहाँ से, ये भी कट गया आपका। आपको क्या निकालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये आपका आ गया 3R प्लस ये 3 9 हो जाएगा, 9 क्यों होगा, क्योंकि यहाँ भी 3 है, ये 3 क्रॉस इंटू होगा ऊपर आएगा, तो ये हो जाएगा 3 3 9 R और 2 पंजे 10 और 3 30 30 R और 30 इंटू 2 60 इक्वल्स टू 34। ये होगा आपका 39, ये 34R, ये हो जाएगा 39R माइनस 34R इक्वल्स टू 60, ये बचेगा 5R इक्वल्स टू 60। तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया यहाँ से 12%, क्या आ गया आपका 12%। हमें क्या निकालना है, हमें प्रिंसिपल निकालना है। तो मैंने को बोला हुआ था कि स्टार्टिंग में ये जो प्रिंसिपल है इतने 34/3 साल के लिए, ये वाला इंटू आर कितना आ गया हमारा 12%, ये किसके बराबर था 13,600 के। तो ये अब क्या करना है, बस सॉल्व करना है बस। ये आपका 12 1 16, ठीक है, ये हमें अब सॉल्व करना है, इसको काटेंगे अब। ये 3 से गया 4 पे, और 4 इंटू ये 136 होता है, ये पूरा कट जाएगा 136 पे, ये आपका आ गया 10,000, प्रिंसिपल आ गया आपका 10,000, ऑप्शन नंबर आपका ए। ठीक है, तो क्वेश्चन में बोला था आपको कि एक आपका एक प्रिंसिपल है, आपने एक लोन लिया है, ठीक है, कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए 3 साल के लिए, और ठीक है 3 साल बाद आपने क्या करा, प्रिंसिपल को डबल कर दिया, रेट को 2% से कम कर दिया, और अगले 5 सालों के लिए जो भी इस पे सिंपल इंटरेस्ट आया दोनों का मिला के था वो 13,600 रुपये। ठीक है, और वही बराबर था कि सेम प्रिंसिपल जब इतने सालों के लिए लगाओगे, 11 साल 1/3 महीने के लिए लगाओगे, सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट से, तो वो कितना हो जाएगा, वो इसी के बराबर हो जाएगा। जब ये इसके बराबर है, जब ये इन दोनों का सम 13,600 के बराबर है, तो 13,600 इसके बराबर है, तो ऑटोमेटिक ये किसके बराबर हो गया, लास्ट वाले के। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला ए बराबर है बी के और बी बराबर है सी के,
तो जब मैं इन दोनों को कंबाइन करूँगा तो मैं बोल सकता हूँ ऑटोमेटिक कि ए बराबर बी बराबर सी, मतलब ऑटोमेटिक ए बराबर हो गया सी के। तो ये वही कंडीशन है। पूरा को इक्वल किया, यहाँ से मैंने रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाला और फिर किसी भी क्वेश्चन, चाहे आप इस इक्वेशन में रख दो चाहे आप इसमें रख दो, आंसर आपका सेम ही आना है 10,000 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है? नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि आपने एक पैसा उधार लिया है X% रेट पे 3 साल के लिए। उसने बोला अगर वो इंस्टेड ऑफ अमाउंट वाज लेंट 3x%, अगर वो 3x% के बजाय 3 गुना रेट को 3 गुना कर दे तो उसको क्या मिलता है? सिंपल इंटरेस्ट फॉर वाई मोर ईयर्स। और वाई ईयर्स के लिए ज़्यादा के लिए पैसे इन्वेस्ट करे तो उसको कितना मिलता है? पहले वाले का 7 गुना सिंपल इंटरेस्ट मिलता है। ठीक है, तो जैसे मैंने बोला, यहाँ से मैंने बोला मैंने यहाँ पे कोई प्रिंसिपल इन्वेस्ट किया X% की रेट पे 3 साल के लिए। ठीक है, इस पे जो सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है, इस पे जो यहाँ से एक सिंपल इंटरेस्ट आएगा, ठीक है, वो क्या होगा? इस पे हम इसको प्रिंसिपल को सेम रखते हैं, रेट को 3x कर देते हैं और टाइम को 3+y साल ज़्यादा इन्वेस्ट कर देते हैं। तो उसने बोला है जो पहले वाला सिंपल इंटरेस्ट होगा ये क्या होगा? दूसरा वाला इसका 7 गुना होगा, इसका 7 टाइम्स होगा। तो मतलब मैं बोल सकता हूँ कि SI1 रेशियो SI2, इनका रेशियो क्या है? जैसे लिखते हैं, आप फ्रैक्शन में लिखते हैं। तो क्या बोला है? मैंने यहाँ लिखता हूँ कि ये मेरा SI1 है और ये 1 और ये SI2। दूसरा वाला क्या है? दूसरा वाला पहले वाले का 7 गुना है, इसका 7 गुना है। यार मैं सब मिटा के दोबारा लिखता हूँ। इसने बोला है कि जो पहला वाला सिंपल इंटरेस्ट है वो बराबर नहीं है, वो बराबर नहीं है। वो क्या है? अगर पहला वाला 1 है तो वो 7 है, मतलब इसका वो 7 गुना है पहले वाले का, दूसरा वाला 7 गुना है। तो उनका रेशियो क्या हो गया? SI1 में SI2, मतलब रेशियो क्या हो गया? 1:7 का हो गया, है ना? यही तो हो गया। अब मुझे पता है कि ये इनटू में ही होगा, यहाँ लिख लो, है ना? इसको मैं ऐसे रिवर्स, इसको ऊपर इसको नीचे लिखा था, उल्टा लिख दिया। SI1 में SI2 का रेशियो क्या है? 1 और 7 का, इसका 7 गुना है तो ये हो गया SI1 × 7 = SI2। पहला वाला क्या है? P के रेट से X% पे 3 साल के लिए, ये 7 गुना होगा दूसरे वाले का। प्रिंसिपल सेम है, रेट 3 गुना हो गया, टाइम पहले से Y ज़्यादा हो गया, तो अपॉन में 100। ठीक है, अब देखो X से ये X कट गया, P से P कट गया, ये क्या बचा? ये 100 से आपका 100 कट गया, 7 या हो गया आपका 21, और ये इसको इंटू करेंगे 3×3 = 9 +3y। ठीक है, ये आपका 3×9 और 3y। ठीक है, ये 3 में तो कट ही रहा था, 3 3 में से 3 गया, है ना? तो इसी सिंपल क्या हो गया ये 7 3 + y, तो 7 - 3 = y। तो y की वैल्यू क्या आ गई? 4 ईयर्स। अब 4 साल और ज़्यादा के लिए इन्वेस्ट करना पड़ेगा उसके 3 गुना रेट पे, तब जाके वो उसका 7 गुना हो पाएगा। ठीक है, ये आपका आ गया 4, ऑप्शन नंबर बी आ गया। अब 88 क्वेश्चन देखो क्या बोला है। 88 क्वेश्चन में बोला है कि एक पैसा अमाउंट्स टू, मतलब इतना हो गया कि कोई एक पैसा आपने इन्वेस्ट किया, कि कोई आपने यहाँ पैसा इन्वेस्ट किया, वो इतना हो गया, कितना हो गया? 14,395 रुपये हो गया। ठीक है, किस पे रेट पे? टाइम दे रखा है 5.4 ईयर्स और रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है 9.25%, 9.925%। ठीक है,
तो उसने बोला है व्हाट विल बी सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम एट 8.6% एंड 4.5 ईयर्स, मतलब सेम प्रिंसिपल है, यही पहले वाला प्रिंसिपल रहे, ठीक है, प्रिंसिपल सेम रहे, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8.6% हो जाए और टाइम आपका 4.5% हो जाए, तो आपका सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, यही पूछा है। मतलब इसके लिए मुझे प्रिंसिपल पता होना चाहिए, उसके लिए मुझे क्या पता होना चाहिए, प्रिंसिपल पता होना चाहिए। देखो अमाउंट होता क्या है, ये अमाउंट रखा है, अमाउंट क्या होता है, अमाउंट होता है प्रिंसिपल एस आई, प्रिंसिपल प्लस एस आई, और प्रिंसिपल क्या होता है अपने आप में 100% के बराबर होता है, और सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है R/T%, R/T%। तो ये क्या हो जाएगा 100 प्लस, यहाँ पे देखो रेट और टाइम को आपको इंटू करना पड़ेगा, है ना, रेट और टाइम को क्या करना पड़ेगा, आपको इंटू करना पड़ेगा है ना। तो देखो यहाँ आपको रेट और टाइम को इंटू करना पड़ेगा इसको, तो ये बराबर जाएगा अमाउंट के मतलब 14395, ठीक है, ये किसके बराबर है 100 प्लस रेट इंटू टाइम, मतलब 9.25 इंटू 5.4, ये इसकी वैल्यू दी गई है। निकालने की इसकी है, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है कि प्रिंसिपल सेम है, तो मुझे यहाँ पे प्रिंसिपल निकालने की नीड नहीं है, क्योंकि प्रिंसिपल सेम है। अगर प्रिंसिपल चेंज होता तो उसमें हम प्रिंसिपल निकालते, लेकिन सेम प्रिंसिपल है, मुझे निकालना क्या है सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है, रेट इंटू टाइम होता है, रेट इंटू टाइम होता है, तो मतलब 8.6 इंटू 4.5, ये मुझे निकालना है। आपको मैं खेल दिखाता हूँ कि हमारा जो मेथड होता है डिजिटल सम वाला, डिजिटल सम वाला हमारा जो मेथड होता है वो कितना काम आता है, अब यहाँ पे आप सीखोगे, ठीक है, जिसको आप कैलकुलेशन करनी है वो करता रहे यहाँ पे, ठीक है। हम वो बेसिक से चीज़ें करने आए, जो हम चीज़ें सीख चुके हैं वो सीख चुके हैं, इनको इससे इंटू करना है, डिवाइड करना है, इंटू करना है, बस, ठीक है, वो आप बैठ के करते हैं। लेकिन एग्जाम में किस पर्पज से करना होता है अब वो देखते हैं। हम करेंगे अपना डिजिटल सम से, इसको सॉल्व करेंगे हम डिजिटल सम से। तो हम देखो डिजिटल सम निकालते हैं, 7 2 9 ये कट गया, क्योंकि ये हमारे क्वेश्चन में ये नहीं बोला कि जो कि इसका आंसर अप्रॉक्सीमेट है, अप्रॉक्सीमेट नहीं बोला, मतलब ये आंसर एकदम एग्जैक्ट है। तो हम इसका निकालेंगे 7 2 9, 5 3 8 1 9, इसका आया डिजिटल सम 9, 6 3 9, 7 2 9, 9 आया डिजिटल सम। फिर इसका 9 कट गया, 7 3 10, ये 6 3, ये 9 भी कट गया, 7 3 7 21, 21 मतलब 3, ये आपका आ गया 3 6 9, 7 2 9, ठीक है। अब चेक करते हैं क्या, अगर देखो उसका 3 आ रहा होगा तो हमारा यही आंसर हो जाएगा, 3 9 3 7 9 6। अब चेक करते हैं ऊपर देखो नीचे क्या बन रहा है, पहले नीचे चेक करते हैं कि ये 9 गया, ये 5 4 9 गया, ऊपर बच रहा है 4, 100 मतलब 1 हो गया, प्लस 9 गया, 5 2 7, 7 इंटू 5 और 9 हो गया, ठीक है। 9 किसी को 9, अब यहाँ पे कितना हो गया 8 और 6 14, क्योंकि ना 8 और 6 14, 14 मतलब कितना होता है 5, इंटू 5 4 9, या 9 हो गया, ठीक है। हम नीचे देखते हैं नीचे वाला क्या आ रहा है, अह, नीचे वाला क्या आ गया 1 9, यार ये तो पूरा ही सेम हो जाएगा। एक सेकंड रुकना। तो शायद ऑप्शन गलत होंगे, 2 3 1, ठीक है, 6 3 9 7 2 9, क्वेश्चन चेक कर लूँ मैं एक बार, मुझे ऑप्शन में तो कुछ गलती लग रही है। एक सेकंड रुकना बस।
सेकेंड, मैं क्वेश्चन को एक मिनट ऊपर पे रखना, मैं इसको देखता हूँ। ठीक है, आगे करते हैं। अभी देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है। इस क्वेश्चन में आपको बोला हुआ है कि एक मनी आपने लैंड करी है, पैसे उधार दिए हैं, सिंपल इंटरेस्ट 8% पे, लेकिन उसने क्या बोला, बट ही क्लेवरली, मतलब चालाकी से उसने क्या करा कि इंटरेस्ट एंड अमाउंट द प्रिंसिपल इंक्लूड द इंटरेस्ट अमाउंट इन द प्रिंसिपल व्हेन ही कैलकुलेट्स एवरी 6 मंथ द इफेक्टिव रेट ऑफ बिकम्स। मतलब यार ये क्वेश्चन थोड़ा हमारा उस चीज़ का आ गया, ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट का आ गया। तो क्वेश्चन में जो बोला गया है कि उसने 8%, मतलब 8% इस पे सिंपल इंटरेस्ट पे दिया 8% के हिसाब से, लेकिन उसने चालाकी से क्या किया, हर 6 महीने पे लगा रहा है ब्याज वो, हर 6 महीने पे। मतलब उसने चालाकी से क्या करा, इसी सिंपल इंटरेस्ट को आपको बोला कि मुझे ये मत दो, मुझे 1 साल का इकट्ठे वो मत दो 8%, मुझे पहले 6 महीने पे 4% दे दो और अगले 6 महीने पे 4% दे दो। ठीक है, तो उसने चालाकी से क्या करा, इसको हर 6 महीने में ले लिया। और उसने क्या करा, जो उसने उसने इंटरेस्ट को इंक्लूड कर दिया, जो मतलब यहाँ पे जो इस 6 महीने में जो इंटरेस्ट आया होगा ना, इसने उसके ऊपर भी इंटरेस्ट चार्ज कर लिया। देखो फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ कि मैंने आपसे 100 रुपये उधार लिए हैं। ठीक है, मैंने आपसे 100 रुपये उधार लिए हैं, तो उसका 8% कितना बनता है। अगर मैंने आपसे बोला कि उसका 8% बनता है 8 रुपये, तो मुझे सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से आपको 8 रुपये देने थे 1 साल बाद। लेकिन मैंने गलत चालाकी से क्या करा, मैंने बोला कि आप मुझे ये इकट्ठा 8% मत दे, मुझे 6 महीने पे 4% दे दे और इस 6 महीने पे 4% दे दे। ठीक है, तो मतलब इसका 4% क्या हो जाएगा, 4 रुपये, और इसका 4% 4 रुपये। लेकिन जब मैंने ये 6 महीने बाद, जब ये वाला 6 महीने वाला पीरियड खत्म हो गया, अगले 6 महीने आए, तो मैंने जो आपसे ये 4 रुपये इंटरेस्ट लिया था ना, ये क्लेवरली, देखो ये वाली लाइन वही, क्लेवरली इंक्लूड द इंटरेस्ट अमाउंट इन द प्रिंसिपल। गलती चालाकी से उसने क्या करा, इंटरेस्ट को भी कैलकुलेट कर लिया अगले 6 महीने पे। मतलब ये जो आपने इसने जो 4 रुपये इंटरेस्ट लिया था 6 महीने बाद, इसने इसके ऊपर भी यहाँ ब्याज जोड़ लिया। मतलब जो अगले साल, जो अगले 6 महीने बाद, इसने इस 4 रुपये पे भी 4% का ब्याज लगा दिया। तो कितना हो जाएगा, 16/100, ये क्या हो जाएगा, 0.16। तो टोटल कितने रुपए हो गए, 8 रुपये तो हो गए। 4 और 4 8, तो ये 0.16 रुपये। और 8 + 0.16 रुपये उसने आपसे एक्स्ट्रा ले लिया पैसे, मतलब 8.16 रुपये आपको अब देने पड़ेंगे, अगर आपने उस चार चार इसने जब ये चालाकी से इसने आपके पास हर 6 महीने में 2 बार ब्याज लगा दिया। तो यहाँ पे हम जब कॉन्सेप्ट सीखेंगे अपना कंपाउंड इंटरेस्ट में, तो हम ये फॉर्मूला सीखेंगे सक्सेसिव का, कि 4+4+4×4/100। ठीक है, हो जाएगा 8+16/100, ये कितना हो गया, 8.6%। ये हमारा हो गया इफेक्टिव रेट ऑफ परसेंट ए, ऑप्शन नंबर ए। देखो क्वेश्चन नंबर 90 में क्या बोला है कि आपने दो इक्वल पैसे उधार दिए हैं, एक को 6% पे, एक को 10% पे, और फर्स्ट सम वाज रिकवर्ड 2 years लेटर देन द सेकंड सम। मतलब जो पहला वाला है, ठीक है, तो उसने बोला पहला वाला है वो 2 साल बाद रिकवर हुआ है सेकंड वाले से। ठीक है, मतलब जितना आपने सेकंड वाले को टाइम पे रिकवर किया है, उससे 2 साल ज़्यादा लगे हैं पहले वाले को रिकवर करने में। और जो अपने अमाउंट इन ईच केस, ठीक है, दोनों केस मिला के अमाउंट, ठीक है, मतलब दोनों केस का अमाउंट जो है वो कितना हो गया है, 1105 रुपये। तो उसने बोला है दोनों दोनों ही उसमें उसने कितने कितने पैसे उधार लगाए थे, मतलब कितने कितने पैसे उधार पे दिए थे। तो उसने बोला देखो कोई भी पैसा था यहाँ पे, कोई भी आपका एक प्रिंसिपल था, उसने उसको 2 इक्वल पार्ट में बांट दिया कि यहाँ भी एक्स अमाउंट दिया है और यहाँ भी एक्स अमाउंट उसने पैसा उधार दिया है। यहाँ पे 6% पे, यहाँ पे 10% पे। और फिर टाइम के लिए बोला, जितना उसने यहाँ टाइम लगाया है सेकंड वाले में, उसने पहले वाले में 2 साल एक्स्ट्रा लग रहे हैं उसको रिकवर करने में। और दोनों का अमाउंट जो है सेम है, दोनों का क्या है, दोनों का अमाउंट जो है सेम है। जो भी फर्स्ट सम व रिकवर इतना, एंड द अमाउंट इन ईच केस वाज 1105। दोनों का जो अमाउंट है वो सेम है। तो मतलब अमाउंट से मतलब क्या होगा, जब मैंने अमाउंट सेम है तो हमारा क्या होगा, ये आपस में बराबर होंगे। ये क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे तो मुझे क्या निकालना है, टाइम निकालना है। तो ये मैंने यहाँ पैसा लगाया एक्स 6% के लिए, तो खुद देखो, जब मैंने दोनों का सेम पैसा लगाया है, समझ लो 100 रुपये 100 रुपये, और दोनों का अमाउंट
मतलब अमाउंट मतलब जो पैसा लगाने के बाद मैंने बोला मुझे इससे भी 120 रुपये, इससे ही मुझे 120 रुपये मिले हैं और इससे भी मुझे 120 रुपये मिले हैं। तो दोनों का ऑटोमेटिक क्या हो गया, ऐसा ही दोनों का सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 20 रुपये। तो दोनों से मुझे सिंपल इंटरेस्ट भी क्या मिला है, सेम मिला है। तो ये क्या होगा, आपस में इक्वल, इंटू t+2/100 बराबर x इंटू 10% t इंटू ये 1/100। 100 से 100 गया, x से x गया, परसेंटेज परसेंटेज गया, ये आपका गया 3 पे और ये आपका गया 5 पे। तो हो गया 3t+6, ये आपका आ गया 5t। ये कितना हो गया, 2t अपन में आ गया 3, ये आपकी आ गई ईयर्स की वैल्यू आ गई। अब अमाउंट बोला, अमाउंट क्या होता है, अमाउंट होता है p प्लस सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, ये बताया मैंने हमेशा आपको। तो अमाउंट क्या हो गया, 100 प्लस जो भी आपका RT%, किसी को भी ले लो, यहाँ पर बोले ये वैल्यू 3 आ गई, 3 साल आ गई, तो ये कितना हो जाएगा RT% 30, मतलब 100 प्लस 30%, ये किसके बराबर है, 1105 के। निकालना क्या है, इन ईच केस हमने कितना कितना पैसा उधार दिया है, तो अपने आप में क्या होता है वो प्रिंसिपल 100% के बराबर। तो 1105 अपॉन में 130 और इंटू में 100, 0 से 0 गया, 13 से 1 कट जाएगा, 13 13 अट्ठे, उस पर बचेगा आपका ये 5, ये आपका 665,850। कितना आगे, क्या आपने दोनों दोनों स्कीम पे कितने कितने पैसे लगाए थे, दोनों स्कीम पे आपने 850 रुपये उधार दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोला हुआ है कि एक पैसे को आपने 2 पार्ट्स में उधार पे दिया है, एक का 4, उसका रेशियो क्या है, 4:5 है। एक को पहले वाले को 4 साल के लिए, दूसरे वाले को आपको 5 साल के लिए, और दोनों पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो दोनों पे 8% है। अब बोला है उसने कि दोनों का रेट सेम है, और बोला है कि इज द डिफरेंस बिटवीन इंटरेस्ट दे अर्न। इनका जो डिफरेंस बिटवीन है, दोनों का जो डिफरेंस है दोनों का सिंपल इंटरेस्ट का, वो कितना है, 4,680 है। तो हमें निकालना है कि नहीं कितना पैसा उन्होंने आपस में उधार पे दिया था। अब देखो यहाँ पे प्रिंसिपल क्या होगा हमारा, यहाँ पे मतलब दोनों का सिंपल इंटरेस्ट 2 पे और 1 पे, क्योंकि 2 वाला ज़्यादा है ना, दूसरा वाला पार्ट ज़्यादा है, पहला वाला पार्ट कम है। तो 2 - 1 कितना डिफरेंस आना चाहिए, 4,680 रुपये। तो प्रिंसिपल ये ऐसा ही क्या होता है, P इंटू, तो R इंटू टी, ये फॉर्मूला क्यों लिख रहा हूँ मैं, है ना। पहले वाले दूसरे वाले के लिए हमारा प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल का रेशियो है हमारा, है ना, P1:P2, 4x और 5x, ये रेशियो हमारा यहाँ यूज़ करेंगे। दूसरा वाला प्रिंसिपल क्या है, 5x, 5 साल के लिए 8% अपॉन में 100। ऐसे ही पहला वाला 4 साल के लिए 8 अपॉन में 100, 4,680। 100 कौन आ जाएगा, 5×5 = 25 और 25×8 = 200, माइनस ये 8 और 64, 8 4 16, 16 16 8 128x, ये आपका हो गया अपॉन में 100 का 4680, ये आपका बचेगा 72 अपॉन में 100, 4680। ये कट जाएगा 18 पे, ये कट जाएगा 25 पे, 18 से कट जाएगा 36 पे, 2 पे जाएगा 108, 6 पे जाएगा 260। अब 25 इंटू 260 करेंगे आपका, 25 का स्क्वायर 625 और 25 उसमें ऐड करोगे 650, और 10 6,500 रुपये, नहीं ये 65,000 रुपये। कौन सा आ गया, ऑप्शन नंबर आपका सी आ गया। ठीक है, बस इतना सॉल्व करना था हमें। ठीक है, बाकी इसको हम देख सकते हैं कि 8% दोनों में कॉमन है। ठीक है, और रेट का देखो, रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब ऐसा ही होता है, रेट इंटू टाइम, है ना, कि आपका रेट इंटू टाइम कितना है। तो 5 इंटू, दोनों का अलग अलग नहीं है, यहाँ पे अगर सेम नहीं है ना प्रिंसिपल, तो 4 5 पंजे 25 माइनस 4 चौक 16, 25 माइनस 16, डिफरेंस आया 9 का, है ना। 9 इंटू 8, ये बराबर है 4680 के।
तो 4680 बराबर 72 के निकालना है 100। अब देखो मैंने क्या करा, ये मुझे पता है ये मेरा सिंपल इंटरेस्ट 2 है, ये सिंपल इंटरेस्ट 1 है, क्योंकि 5 मैंने प्रिंसिपल लगाया है ना। दोनों पे क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कॉमन है, तो 8 तो बाहर रहेगा, 8 कॉमन है, ये 8 कॉमन है। ये पहले वाले का प्रिंसिपल, ये पहले और ये दूसरे वाले का प्रिंसिपल, दूसरे वाले का टाइम, पहले वाले का प्रिंसिपल, पहले वाले का टाइम, इनका डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस निकाल दिया, 9 आया, तो ये 9 इंटू 8 ये बराबर है 4680 के 72। निकालने की इसकी वैल्यू 100 की वैल्यू, तो यहाँ से भी आ गया देखो 65,000 रुपये। अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन ने बोला है कि आपने 32,000 इन्वेस्ट करे हैं, 32,000 इन्वेस्ट करे हैं सिंपल इंटरेस्ट पे 5% के रेट पे, एंड द इंटरेस्ट इज एडेड टू द प्रिंसिपल आफ्टर 10 ईयर्स। ठीक है, कि उसको 10 साल बाद ऐड किया गया है, 10 साल बाद जो भी इंटरेस्ट मिला उसको प्रिंसिपल में ऐड कर दिया, देन कितने साल बाद जो अब पैसा है वो 64,000 बन जाएगा, 64,000 बन जाएगा कितने साल के अंदर। तो ये देखो, पहले उसमें बोला 32,000 को आपने 5% के हिसाब से 10 साल के लिए इन्वेस्ट करके छोड़ दिया, ठीक है, उस पर कितना इंटरेस्ट मिला वो निकालना है। तो ये जीरो से ये जीरो गया, जीरो से ये गया, 150 10 160, मतलब 16,000 रुपये आपने इंटरेस्ट कमाया 10 साल बाद। तो उसने बोला, उसने क्या करा, इस 32,000 में, है ना, इस 32,000 के अंदर यही जो इंटरेस्ट आपने कमाया है 10 साल बाद, इसको जोड़ दिया, ये आपका नया प्रिंसिपल बन गया 48,000 रुपये। कितना बन गया, 48,000 रुपये। ठीक है, तो ये आपका नया प्रिंसिपल हो गया 48,000 रुपये, और बोला ये कितने साल में 64,000 बन जाएगा, है ना, कितने साल के अंदर। रेट सेम ही है ना, रेट हमारा रेट है यहाँ पे 5% ही है। अरे बताओ, मैं चाहे वैल्यू लूँ चाहे इनका रेशो ले लूँ, बात तो सेम ही है ना। ठीक है, ठीक है, पहले आपको मैं नॉर्मल कर दूँ, उसके बाद फिर बताऊँगा रेशो करके। तो इनका डिफरेंस कितने का है, निकालोगे 12, 12 और 4 18, मतलब इंटरेस्ट कितना आ गया 18,000, मतलब 18,000 का इंटरेस्ट कितने पे, 48,000 पे। टाइम निकालना है, रेट है हमारा 5%, तो ये आपका 3 जीरो से ये 3 जीरो गया, ठीक है, 5 से ये गया 20 पे, ये आपका ये गया 12 पे, ये गया 5 पे, इंटू हो जाएगा यहाँ पे, तो ये आपका ये गया 2 पे और ये गया 3 पे, कितना आ गया 15/3 और 2 और 2 5, 15/12 18 3, 15/2 क्यों आ रहा है, 12 और ऐसा 16 होगा ना, ये गलत ले लिया, ये 18,000 ले लिया गलती से। इसका डिफरेंस आएगा हमारा 16,000 रुपये। ठीक है, हमारा प्रिंसिपल हमारा सिंपल इंटरेस्ट हो गया 16,000 रुपये, 48,000 पे, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5%, और हमें टाइम निकालना है अपॉन में 100। ये 3 जीरो से 3 जीरो गए, 5 से ये गया 20 पे, ये गया फिर 12 पे, ये गया 5 पे, ये गया 4 पे, ये गया आपका 3 पे, कितना हो गया 20/3 ईयर्स, इट मीन्स 20 16, अच्छा ठीक है, आपका 6/2/3 ईयर्स। ठीक है, ये आपका आ गया टाइम। तो इसने बोला है कि कितने साल में हो जाएगा, तो देखो 10 साल हमें टोटल टाइम निकालना है, 10 साल तो पहले लग ही चुके हैं, और कितना लग गया, और इतने साल और लग गए, तो टोटल टाइम कितना हो गया 16 सही 2/3 ईयर्स। कौन सा ऑप्शन हमारा, ऑप्शन नंबर हमारा सी। ठीक है, एक तो यही तरीका हो गया। एक तरीका हमारा क्या था कि हम अगर इसका हम रेशो ले लें प्रिंसिपल का और अमाउंट का हम रेशो ले लें, तो हमें इतनी कैलकुलेशन करनी नहीं पड़ेगी। देखो 3 जीरो से 3 जीरो गया, ठीक है, ये आपका गया, ये 12 64, ये आपका 3 पे, ये आपका गया 4 पे। ठीक है,
ये आपका 12 और 3, ये रेशियो आ गया 3 और 4। देखो सिंपल सा है, 1 का इंटरेस्ट 3 पे टाइम 5 और अपॉन में 80 अपॉन में 100, ये गया 20 पे, तो सिंपल आ गया 20/3, 6 सही 2/3 ईयर्स, है ना। यहाँ से भी सिंपल आ गया, रेशियो लगे भी सेम आंसर आया, बिना रेशियो लिए भी हमारा सेम आंसर आया है। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि आपने एक एस ने पैसा लिया है आर से और एंड प्रॉमिस टू पे, उसको प्रॉमिस किया है कि उसको 8% पे उसको ब्याज पे देगा, और देन एस ने इन्वेस्ट कर दिया उसी पैसे को एक स्कीम के अंदर जिसपे उसको 5% का प्रॉफिट होगा आफ्टर पेइंग आर, तो आर को देने के बाद भी उसका 5% का प्रॉफिट होगा। तो हाउ मच परसेंटेज आर वुड हैव गेन इफ़ ही वुड इन्वेस्ट इन द स्कीम डायरेक्टली। उसने बोला अगर वो स्कीम में डायरेक्टली, देखो उसमें कुछ करना ही नहीं है, कुछ भी नहीं निकालना है, सिर्फ अगर ये क्वेश्चन आया था एग्जाम में सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए आया था, इसमें कुछ नहीं करना है। तो उसने बोला देखो एस बॉर्ड सम अमाउंट फ्रॉम आर, ठीक है, उसने आर से पैसे लिए और 8% देने का वादा किया, और उसने क्या करा, फिर उसने एस ने इन्वेस्ट करा है, ठीक है, जो उसने पैसे उधार लिए उसने स्कीम में इन्वेस्ट करा, विच ही अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 5% आफ्टर पेइंग आर। मतलब यहाँ पे एस ने, ठीक है, एस ने क्या करा, हाउ मच परसेंटेज आर वुड हैव गेन इफ ही, ठीक है। अब देखो एस ने पैसे उधार लिए आर से, ठीक है, कितने परसेंट इंटरेस्ट पे, 8% के इंटरेस्ट पे, और उसने इसी पैसे को आगे लगाया, ठीक है, इसी पैसे को आगे लगाया, इसी पैसे को आगे इन्वेस्ट करा, और इसने इसने फिर जो उससे प्रॉफिट आया इसने आर को दे दिया, ठीक है। अब उसने उसने बोला आर को उसने 8% दिया एस ने, और उसके बाद भी उसने 5% एक्स्ट्रा कमाया एस ने, ये एस की कमाई है ये 5%, है ना। ये तो बोला है पैसे में कि उसने आर को पैसे पैसे वापस देने के बाद भी 5% कमाया। तो उसने बोला अगर आर डायरेक्टली उसी स्कीम में पैसा इन्वेस्ट करे, आर अगर एस को बीच में ना लाए, एस को बीच में ना लेके आए, डायरेक्टली उसी स्कीम में पैसा इन्वेस्ट करे, तो टोटल कितना कमाएगा। देखो 8 तो कमाएगा ही कमाएगा, प्लस 5 और कमा लेगा, तो कितना होगा टोटल, टोटल 13% कमा लेगा। ऑप्शन नंबर आपका बी। इस क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, सिर्फ इसमें कंफ्यूज करने के लिए इतना कुछ दे रखा था इसमें कुछ भी नहीं, ठीक है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन हमारा ये, सेकंड लास्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि मोहन ने एक पैसा उधार लिया 4,22,092 लिए उसने 20% पे सिंपल इंटरेस्ट पे, और पहले साल के एंड पे उसने 21,600 ये 79 रुपये उसने वापस कर दिए, रिटर्न प्रिंसिपल अमाउंट बोलो, सिर्फ और सिर्फ जो उसने ये पैसा वापस किया है, जो इसने 21,679 रुपये पैसे वापस करे, ये सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट है, इसमें कुछ भी इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं है। उसने बोला अगर मोहन चाहता है अपने सारा पैसा ड्यू जो भी इस पे पैसा बचा हुआ है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, उसको एट द एंड ऑफ सेकंड ईयर क्लियर कर दे, तो उसको कितना पैसा वापस देना पड़ेगा, ठीक है। तो सिंपल क्वेश्चन है कि उसने पैसे कितने उधार लिए, 4,22,092, और इसका हम निकालेंगे 20% इंटरेस्ट, ठीक है। एक 0 से 0 गया, इसको 2 से इंटू कर दोगे तो आपका क्या आएगा 844,184, और एक के बाद पॉइंट लगा दोगे, इतना पैसा, इतना हमारा इंटरेस्ट हो गया पहले साल के एंड में। तो उसने बोला इसने ये 4,22,092 में से इसने 21,697 पैसे वापस कर दिए प्रिंसिपल अमाउंट में से, जो उसने पैसा उधार लिया था। तो कितना बचा, ये बचा 3,1,4,0,0,4, कितना पैसा बचा, है ना, 4,04,13 रुपये बचे। अब उसने प्रिंसिपल अमाउंट वापस कर दिया, तो इसको सारा पैसा वापस देना है, मतलब मुझे अमाउंट चाहिए, कितना अमाउंट वापस करना है, तो 100 प्लस आपका इंटरेस्ट कितना 120%, है ना। ये आपकी प्रिंसिपल की वैल्यू मुझे, ये टोटल, अब सीधा मुझे अमाउंट निकालना है, तो 1 0 से 0 गया, अब इसको इससे इंटू करेंगे 12 से, है ना। ये आपका 12 से इंटू करने का मतलब क्या है, 12 से इंटू करने का सिंपल सा मतलब, या 12 से डायरेक्ट इंटू कर लो, है ना, यहाँ पे या तो 10 प्लस ऐसे 2 कर लो, पहले 10 इंटू मतलब क्या 004130, इसका दुगना कर दो 8,0,0,8,2,6, ठीक है। इसको आप ऐड करेंगे कितना आएगा
4804 9 5 6 5 6 और एक के बाद पॉइंट है तो एक के बाद यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे। तो इतना पैसा मुझे वापस देना और ये वाला इंटरेस्ट भी देना है। तो सबको देखो हम ऐड करेंगे, कितना आएगा हमारा, इन सबको ऐड करने पे आ जाएगा हमारा लास्ट में 0 आएगा। तो ये तो मतलब पैसा हमारा पॉइंट में नहीं आएगा, हमारा एग्जैक्ट आंसर आने वाला है। 5 5 13 का 4, लास्ट में 4 एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 564914। ठीक है, एक तो तरीका हो गया। ठीक है, एक तरीका ये हो गया। अब देखते हैं अपना कॉन्सेप्ट अपना डिजिटल सम का। पहले चेक कर ले क्या सेम आ रहे हैं अलग अलग आ रहे हैं। 6 3 9 कट गया, 10 13 23 23 मतलब 5। ये आपका 10 18 ये कट गया, 5 9 का मल्टीपल है, 11 11 मतलब 2। ये 6 और 3 कट गया, और 5 4 9 कट गया, 7 और 1 8। ये आपका 5 4 9 कट गया, 9 कट गया, 10 10 और 5 4 9 कट गया, 9 कट गया, ये 6 4 10 और 1 11 11 मतलब यार 2 हो गया। 2 ऑप्शन तो मैच हो गए, फिर क्या फ़ायदा। 10 18 है ना, यार रहने दो फिर। 2 ऑप्शन मैच ही हो गए, फ़ायदा कुछ नहीं है। 18 18 और 11 29, 2 ऑप्शन मैच हो गए, रहने दो फिर, सॉल्व ही करना पड़ेगा पूरा। ठीक है, अब क्वेश्चन हमारा आ गया, लास्ट क्वेश्चन हमारा। क्वेश्चन को क्या बोला है, क्वेश्चन ने बोला है एक पर्सन ने इन्वेस्ट करा है पैसा, मतलब एक अमाउंट, एक राशि इन्वेस्ट करी है 12% पे सिंपल इंटरेस्ट पे, और एक अनदर अमाउंट इन्वेस्ट करा है, ठीक है, 10% पे सिंपल इंटरेस्ट पे, और ही रिसीव्ड ईयरली इंटरेस्ट 125 फ्रॉम बोथ द इन्वेस्टमेंट। मतलब दोनों इन्वेस्टमेंट करने पे उसको कितना मिला है, 125 रुपये मिला है दोनों से इन्वेस्ट करने के बाद। उसने बोला अगर वो इंटरचेंज कर दे अपने अमाउंट को तो उसको 3 रुपये ज़्यादा इंटरेस्ट मिलता है ना। अगर वो अपने अमाउंट को इंटरचेंज कर दे तो 3 रुपये ज़्यादा इंटरेस्ट मिलता है। तो उसने ये कितना उसने इन्वेस्ट किया था 10% वाले में। मतलब देखो हमें कहाँ गया था, एक उसने पहली स्कीम है और ये दूसरी स्कीम। यहाँ कितने पैसे इन्वेस्ट किया मुझे नहीं पता, यहाँ कितना किया मुझे नहीं पता, तो मैं मान लेता हूँ यहाँ किया है 100x और यहाँ किया है 100y। तो इसका 12% कितना आएगा 12x, और इसका 10% कितना आएगा 10y। कितना हो गया ये, दोनों का मिला के इंटरेस्ट मिला है 125 रुपये ना। दोनों का इंटरेस्ट मिला है, दोनों का मिला के 125 रुपये। उसने बोला अगर वो इंटरचेंज कर ले, 100y यहाँ ले आए और 100x यहाँ ले जाए, तो उसका कितना आएगा आपका इंटरचेंज द अमाउंट इन्वेस्टेड, है ना। तो इसको इंटरचेंज कर दे अमाउंट इन्वेस्टेड, तो ये क्या हो जाएगा 12y प्लस 10x। ठीक है, तो इस पर उसको 2 रुपये ज़्यादा इंटरेस्ट मिलता है, 128 रुपये हो गया। मुझे क्या निकालना है, मुझे ये निकालना है कि इसने जो 10% वाले पे इन्वेस्ट किया था, मतलब मुझे ये वाई वाला ये वाला प्रिंसिपल निकालना है। तो मुझे इसको पहले क्या करना पड़ेगा, इक्वल करना पड़ेगा। तो मेरी इक्वेशन क्या है 12x प्लस 10y। तो ये x के नीचे x लिखेंगे, 10x प्लस 12y, ये 125 और ये 128। अब देखो मुझे निकालना क्या है, जो मुझे निकालना है उसको मैं इक्वल नहीं करूँगा, जो मुझे हटाना है मुझे उसको इक्वल कर दूंगा। मुझे वाई निकालना है तो मैं एक्स को कर दूंगा बराबर। तो 12 और 10 को इक्वल करने के लिए इसको 5 से इंटू और नीचे वाले को 6 से इंटू, तो कितना आएगा 60x प्लस 50y, और ये 125 कितना हो जाएगा आपका 625। ये आपका 60x 72y, ये कितना हो जाएगा आपका 600 और 120 720 720 और 48 768। ठीक है, ये आपका कट गया, ये आपका जाएगा माइनस का 22y, 8 में या 3 4 1 143 माइनस का, माइनस से माइनस कैंसिल, y की वैल्यू क्या आ गई 143 अपॉन में 22। ठीक है, ये इसको काटेंगे, ये गया आपका 1 13 पे और ये आपका गया 2 पे। तो ये y की वैल्यू हमें निकालना क्या, हमें पूरा 100y निकालना है, मैं पूरा प्रिंसिपल निकाल, तो दोनों तरफ 100 से इंटू कर दूंगा, 13 इंटू 2 और ये अपना 100। ठीक है, आ गया 50, ये आ गया हमारा 650। तो कितना इन्वेस्ट किया था आपने इस पर 650 इन्वेस्ट किया था। ऐसे अगर आपको एक्स का निकालना है तो इनमें किसी भी इक्वेशन में पुट करके आप एक्स की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यही हमारे
ये हमारे यही शायद लास्ट क्वेश्चन थे। हाँ, एक सेकंड रुकना बस। और जो हमारा ना एक क्वेश्चन जो छूट गया है, ठीक है, मैं इसको पहले एक बार क्वेश्चन चेक कर लूँगा। मुझे ऑप्शन कल दिख रहे हैं, मुझे ये क्वेश्चन अभी मिल भी नहीं रहा है। मैं क्वेश्चन एक बार चेक कर लूँगा, तो जो भी हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा मैं उसमें आपको ये करवा दूँगा, ठीक है। मत बोलना, कमेंट वगैरह मत करना कि नहीं करवाया। तो जो भी नेक्स्ट चैप्टर करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट, तो उसमें मैं ये सबसे पहला क्वेश्चन ही ये करवा के फिर इसको ख़त्म कर दूँगा, ठीक है। आपको पहला क्वेश्चन या पहली वीडियो के एंड में वो क्वेश्चन करवा दूंगा। तो वैसे मैं इस वीडियो के एंड और नीचे मैं कमेंट में पिन कर दूंगा कि मैंने वो क्वेश्चन कौन सी वीडियो में कौन से पार्ट में करवाया है, ताकि आप वहाँ से उस क्वेश्चन को देख सको, ठीक है। तो यहाँ हमारा चैप्टर ये सिंपल इंटरेस्ट एंड होता है। इसके बाद हमारा चैप्टर स्टार्ट होगा सिंपल इंटरेस्ट का, जो हमारी इंस्टॉलमेंट वाला चैप्टर है, ठीक है। वो चैप्टर मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से आपको करवाया है, ठीक है। वो मैं पहले रिकॉर्ड कर चुका हूँ, ये वाली वीडियो बाद बाद में रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो वो चैप्टर मैं पूरा कंप्लीट रिकॉर्ड कर चुका हूँ, एक वीडियो उसकी डाल भी चुका हूँ। तो जिसको भी अगर सिंपल इंटरेस्ट के जो इंस्टॉलमेंट वाले हैं, जो उसमें दिक्कत होती है, तो प्लीज़ उस वीडियो को देख लेना। और जिनको अगर प्रॉब्लम है तो उनको भी वो शेयर करना कि मैंने बहुत ही क्वेश्चन छाट छाट के टाइप वाइज लगा के सारे उसके सॉल्यूशन जितने भी शॉर्ट से शॉर्ट सॉल्यूशन हो सकते हैं मैंने वो करवाए हैं उसमें, ठीक है। तो उसको ज़रूर देखना। और फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर में। जब तक के लिए अपना अपने परिवार का ध्यान रखें। जय श्री राम।